ईटीएफ्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या ये म्यूचुअल फंड से बेटर होते हैं, इनमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं और टैक्सेस, सब डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईटीएफ्स होते क्या हैं? ईटीएफ्स का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी ऐसे फंड्स जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। हमारे देश में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जितने भी ट्रेड्स स्टॉक मार्केट में होते हैं वो इन्हीं एक्सचेंजेस के थ्रू होते हैं। लोग अपने ऑर्डर्स एक्सचेंज पर प्लेस करते हैं और एक्सचेंज उन ऑर्डर्स को मैच करके एग्जीक्यूट कर देता है। ईटीएफ्स को भी हम स्टॉक्स की तरह इन्हीं एक्सचेंजेस पर बाय या सेल कर सकते हैं। ईटीएफ्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। गोल्ड का ईटीएफ होता है, निफ्टी का ईटीएफ होता है, स्मॉल कैप कंपनीज का ईटीएफ होता है, सेक्टर्स के ईटीएफ्स होते हैं, आईटी, एफएमसीजी। एसेंशियली ये ईटीएफ्स करते क्या है, इसको निफ्टी के एग्जांपल से समझते हैं। निफ्टी 50 में देश की सबसे बड़ी 50 कंपनीज आती हैं। इन्हीं 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करके उनका ईटीएफ बनाया जाता है और उसे मार्केट पे लिस्ट कर दिया जाता है, जिसमें आपके और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस दिन निफ्टी बढ़ता है उस दिन ईटीएफ की वैल्यू भी उतनी बढ़ जाती है और निफ्टी के गिरने पर ईटीएफ उतना ही गिर जाता है। आपको एज एन इन्वेस्टर अगर निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो आप अलग अलग करके सब 50 कंपनीज के शेयर्स खरीदो। उसके बाद ट्रैक करते रहो कि कब टॉप 50 में कोई नई कंपनी आ गई, कब पुरानी कंपनी कोई टॉप 50 से चली गई। बट अगर आपको इतनी हैसल नहीं चाहिए लाइफ में तो आप सिंपली ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दो और उसके बाद कंपनीज को ट्रैक करते रहने का काम फंड का है। आपको जितना पैसा डालना है अब आप डालते रहो एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस एग्जांपल में मैंने निफ्टी का ईटीएफ लिया है, बट सेम तरीके से आप अलग अलग सेक्टर के ईटीएफ्स को भी समझ सकते हो। जैसे आईटी सेक्टर में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगी। गोल्ड ईटीएफ गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ईटीएफ्स में आपको एक बार एग्जांपल से भी दिखा देता हूं। ज्यादातर लोग फोन से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो काइट ऐप पे आके मैं निफ्टी ईटीएफ सर्च करता हूं। यहाँ पे आपको अलग अलग कंपनीज के ईटीएफ देखने को मिलेंगे, काम सब सेम ही करते हैं। अगर मैं कोटक निफ्टी ईटीएफ को ओपन करता हूं तो इसका प्राइस है लगभग 267.72 रुपीज। और इनफैक्ट बाकी ईटीएफ्स को भी अगर आप ओपन करोगे, जैसे निफ्टी 20 को अगर आपने ओपन किया तो इसका प्राइस भी 274.68 है। तो सब सिमिलर रेंज में ही आपको देखने को मिलेंगे, यानी लगभग 270 रुपए के अमाउंट में आपको ईटीएफ की एक क्वांटिटी मिल जाएगी। अब आपको जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी सर्च करते हैं गोल्ड ईटीएफ, तो यहां पे भी आपको अलग अलग कंपनीज के ईटीएफ देखने को मिलेंगे। कोटक के गोल्ड ईटीएफ का प्राइस है 65 रुपीज और थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं मिराई का देखते हैं तो ये 75 रुपीज का है। इससे आप ये ना सोचना कि पहला वाला ईटीएफ थोड़ा सा सस्ता है तो उसको बाय कर लेते हैं। कोई भी ईटीएफ सस्ता या महंगा नहीं होता, अलग अलग कंपनी की यूनिट्स का अलग अलग प्राइस होता है। बट अल्टीमेटली कल अगर गोल्ड 2% बढ़ेगा तो दोनों ईटीएफ्स लगभग 2% ही बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर आ सकता है, जैसे गोल्ड अगर 2% बढ़ा तो कोई ईटीएफ 2.1% बढ़ गया या फिर कोई ईटीएफ 1.9% बढ़ गया, बट लगभग सभी सेम रेंज में रहते हैं। इसको हम लाइव एग्जांपल से भी देखते हैं। गूगल करते हैं निफ्टी और निफ्टी के लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न्स चेक करते हैं, लगभग 5.81% रिटर्न्स है। अब निफ्टी 20 सर्च कर लेते हैं। निफ्टी 20 के लास्ट 6 महीनों के रिटर्न्स हैं 6.58%, मतलब थोड़े से रिटर्न्स ज्यादा ही दे दिए निफ्टी 20 ने। एक और ईटीएफ को चेक कर लेते हैं। कुछ समय पहले बजाज का ईटीएफ आया था, इस ईटीएफ ने रिटर्न्स दिए हैं पिछले 6 महीने में 6.56%। तो अब अपने हिसाब से आप ईटीएफ्स को उनके इंडेक्सेस से कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहां पे इन्वेस्ट करना है। अब ये जानना जरूरी है कि ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड से कैसे अलग होते हैं। एट द एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों के नाम में फंड्स आता है, यानी कि बहुत सारे लोगों से पैसे इकट्ठे करके एक फंड बनाया जा रहा है जो कि आगे इन्वेस्ट हो रहा है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पूरा दिन एक्सचेंज पर ट्रेड होते रहते हैं। आप कभी भी इनमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी पैसे विड्रॉ करे जा सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड्स में आप सुबह ऑर्डर प्लेस करोगे, कुछ दिनों के बाद आपको यूनिट्स अलॉट होती हैं एंड रिडीम करते समय भी अलग अलग फंड्स की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कुछ फंड्स में 1, 2 या 3 दिन के बाद पैसे वापस आते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस। म्यूचुअल फंड्स के अपने कुछ फायदे भी हैं, जहां आपको ज्यादा वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मिल जाती है। आज के समय में इंडिया में 2500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो अलग अलग थीम्स की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, डेट में कर सकते हो, हाइब्रिड फंड्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर के फंड होते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं। ईटीएफ्स में आज की डेट में ऑप्शंस तो अच्छे अवेलेबल है, पर म्यूचुअल फंड्स में थोड़े और ज्यादा है। एक और बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड्स का कि जब आप पैसे विड्रॉ करना चाहोगे आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि मार्केट में अभी लिक्विडिटी कैसी है, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट्स खरीदने के लिए कोई बायर है भी या नहीं। ये सब जिम्मेदारी म्यूचुअल फंड कंपनी की होती है।
कि वो टाइम से आपके पैसे विड्रॉ करके आपको दे दे। इन सभी सर्विसेज के लिए म्यूचुअल फंड्स के कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे एंट्री लोड, एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ्स के लिए भी होता है, बट रिलेटिवली थोड़ा सा कम होता है म्यूचुअल फंड से। तो जो भी पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, उसके बेस पर आप डिसाइड करो कि आपके लिए ईटीएफ्स बेटर ऑप्शन है या फिर म्यूचुअल फंड्स। अगर मेरी बात करी जाए तो मैं दोनों में इन्वेस्ट करता हूँ। जब कभी मुझे निफ्टी में इन्वेस्ट करना होता है तो मैं ईटीएफ्स प्रेफर करता हूँ, और जब मुझे फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, इनमें कहीं इन्वेस्ट करना होता है तो मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करता हूँ। आपके लिए ऑप्शंस कंप्लीटली अलग हो सकते हैं। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो सूटेबल लगे आप वहां इन्वेस्ट करो। अब डिस्कस करते हैं कि हाउ आर ईटीएफ्स टैक्स्ड, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट करो दोस्त, टैक्स तो भरना ही पड़ता है। एंड टैक्सेस हर साल जब बजट आता है तो चेंज हो सकते हैं। अभी के हिसाब से क्या टैक्सेस हैं ईटीएफ्स पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इक्विटी ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हो, यानी ऐसे फंड्स जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनती हैं। नंबर एक, आप ईटीएफ खरीदने के बाद विद इन 12 मंथ्स यानी एक साल के अंदर ईटीएफ को बेच देते हो, तो प्रॉफिट के ऊपर 20% एसटीसीजी देना होता है। लेट्स से आपका 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 20% यानी 30,000 का टैक्स आपको पे करना होगा जब आप आईटीआर भरते हो। इनफैक्ट मैं जो भी टैक्सेस आपको बता रहा हूं वो आपको खुद से ही भरने होंगे, ये अपने आप डिडक्ट नहीं होते। सेकंड सिनेरियो में आपने इक्विटी ईटीएफ में इन्वेस्ट करा और 12 महीनों के बाद कभी भी ईटीएफ को सेल कर दिया, अभी आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। पर यहां पर गवर्नमेंट ने आपको एक एग्जेम्पशन दिया है 1.25 लाख का। मतलब आपका जितना भी टोटल लॉन्ग टर्म प्रॉफिट था, सारी कैटेगरीज का मिला के, स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ईटीएफ्स हो गए, इन सब के टोटल लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में से आप 1.25 लाख रुपीस माइनस कर दो। रिमेनिंग अमाउंट पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। सेकंड डिस्कस करते हैं गोल्ड ईटीएफ्स को। यहां पर भी दो सिनेरियोस बनते हैं। पहले में अगर आप ईटीएफ एक साल के अंदर सेल कर देते हो तो आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स भरना होता है। इनकम टैक्स स्लैब्स मैं शो कर देता हूं। अगर आप कहीं जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो ईटीएफ का प्रॉफिट आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाता है, और उसके बाद आप जिस भी ब्रैकेट में फॉल करते हो आपको उसके अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। पर यही गोल्ड ईटीएफ अगर आप एक साल होल्ड करने के बाद सेल करते हो तो अब आपको 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना होगा। डेट ईटीएफ्स भी होते हैं। अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हो तो उनके प्रॉफिट्स को भी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है। उसमें कोई एक साल की कंडीशन नहीं होती। इस वीडियो में मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ट्राई किया है कि आपको ईटीएफ्स के बारे में समझा पाऊं। स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही सीखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है जो आपको बुरे स्टॉक से बचा सकता है, वो आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मार्केट गबरू साइनिंग ऑफ।